कुछ दिन पहले 12 तारीख को यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें फायरिंग करते हुए डकैती की घटना की गई थी, जिसमें चेन मोबाइल वगैरह लूट लिया गया था। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है पटना के दानापुर क्षेत्र से, जहां पर अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जी हां, एक और मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है और पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई है वो अब जारी हो चुकी है और इतनी कठोर तरीके से त्वरित कार्रवाई की जा रही है कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें दबोचा जा रहा है और अपराधों को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। आपको पूरी जानकारी देंगे हम एकदम कड़क के मन से। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो ये खबर सामने आ रही है दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर पुलिस की एक डकैत के मामले में कुख्यात अपराधी के साथ हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 2 राउंड फायरिंग भी की गई, 2 गोलियां चलाई गई पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, और वहां पर उसे घेराबंदी करके उस डकैत को, उस अपराधी को पकड़ा गया। लेकिन इस पकड़ने के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसी बीच में उस अपराधी को पैर में गोली भी लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच प्रेफर किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए और कैसे इस पर कार्रवाई की गई है, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं कार्तिकेय के शर्मा। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले की क्या जानकारी दी है। सर, पुलिस गोली का जवाब गोली से फिर देने लगी। कुछ दिन पहले 12 तारीख को यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें फायरिंग करते हुए डकैती की घटना की गई थी, जिसमें चेन मोबाइल वगैरह लूट लिया गया था। उसी में जब अनुसंधान चल रहा था तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, दीपक कुमार नाम के व्यक्ति, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ चल रही थी तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इस तरह की काफ़ी घटनाएं कर चुके हैं, जिनका इनका संपत्ति मूलक अपराधों में एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा गया सामान है वो एक जगह पर छुपा के रखे हुए हैं, उसी की बरामदगी के लिए पुलिस यहाँ आई थी और बरामदगी क्रम में इनके द्वारा हथियार से फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए गोली चलाई गई, जो इनके पैर में लगी। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। कितनी गोलियां चलाई गई सर पुलिस के द्वारा और अपराधी के द्वारा? 2 गोली चलाई गई, जो एक इनको लगी है, और इनके द्वारा 1 गोली चलाई गई। सर, क्या मामला था जिसमें ये वांछित थे? इसमें बताया कि इनका लंबा चौड़ा संपत्ति मूलक अपराध को लेकर था और 12 तारीख को गोली चलाकर इन लोगों के द्वारा डकैती भी की गई थी, उसी संबंधित था और उसी में पुलिस इनको खोज कर रही थी। बिहार में सर अपराधियों के नकेल का सजा रहा, क्या कहेंगे? ये पुलिस की कोशिश रहती है कि अपराध को रोका जा सके और अपराध होने के बाद जो अपराधियों को है उनको उचित दंड दिया जाए। जैसा कि आपने देखा, शिमला में डकैती के मामले को लेकर पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई की और सूचना प्राप्ति के बाद ही वहां पहुंचकर अपराधी को दबोचने की कोशिश की, लेकिन जो अपराधी था वो काफी भागने की कोशिश में लगा था। इसी बीच में पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कार्रवाई के तहत 2 गोलियां भी चलाई, जिसमें उस गोली वो जो अपराधी था उसे लग गई और अपराधी का नाम दीपक बताया जा रहा है। जिसके बाद उसे जब दबोचा गया, पकड़ा गया, तो उसके पास जितने भी डकैती के सामान पड़े हुए थे, जो उसने चोरी किए, डकैती किए, उसे बरामद करके अपने हिरासत में लिया गया है और उसे पीएमसीएच अभी भर्ती किया गया इलाज के लिए। जिसके बाद उसे जांच पड़ताल की जाएगी और उसकी हिस्ट्री निकाल कर उस पर जितने चार्जशीट है वो लगाए जाएंगे और उसकी पूरी जो है जितने भी उसने अपराध किए उसका पूरा ब्यौरा डाटा निकाला जाएगा। तो इससे आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस है हमेशा कोई ना कोई, अभी बिहार में जितने भी अपराधी उनको पकड़ने के लिए अभियान जो चला रही है, उसमें कई बार हमें मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है और कभी तो अपराधियों को गोली लग जाती है। इसी बात को देखते हुए हमारे मीडिया संवाददाता द्वारा एक सवाल भी किया गया कि गोलियों द्वारा अब कार्यवाही की जा रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और अपराधी को समय से दबोचने के लिए ऐसी कार्यवाहियां करनी पड़ती है, लेकिन हम उसे समय पर इलाज भी प्रेफर कर रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षा के साथ साथ त्वरित और कठोर कार्यवाही के साथ अपराधियों को तो पकड़ रही है, लेकिन साथ साथ किसी प्रकार का ना जनता को ना अपराधियों को किसी प्रकार का उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इससे हमें पता चलता है कि भविष्य में हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो और भी नई अभियान चलाएगी और जितना
जितना हो सके आपराधिक घटनाओं को, वारदातों को रोकने के अपने पूर्णतः प्रयास करेगी। और अपराधियों को एक चेतावनी भी है कि अगर वो किसी प्रकार के आपराधिक घटना या वारदात को अंजाम देते हैं तो वो 100 बार इससे पहले सोच ले, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी काफी मजबूत है और वो त्वरित कार्रवाई के साथ साथ आपको सबक सिखा के अपनी हिरासत में ले सकती है। वैसे आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।